Two block A and B of mass Ma is equal to 1 kg and Mb is equal to 3 kg are kept on the table as shown in figure. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and between B and the surface of the table is 0.2. The maximum force F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide over the block B is, and given that G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स F that can be applied on B horizontally so that the block A does not slide on the surface of block B. So यहाँ पे ब्लॉक A को फॉरवर्ड डायरेक्शन या आगे की तरफ मूव कराएगा फ्रिक्शनल फोर्स F एंड इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू आर एन, वेयर आर एन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन. सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए. ब्लॉक ए का हमें यहाँ पे मास गिवन है 1 kg. ब्लॉक ए रखा है ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक बी. सो ब्लॉक ए का वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा m इंटू जी. m का वैल्यू हमें गिवन है 1 kg एंड g का वैल्यू हम यूज करेंगे 10. सो वेट का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन. ये वेट लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. ये हो जाएगा आर एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इक्वल टू होगा 10 न्यूटन. ब्लॉक ए मूव करेगा राइटवर्ड ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. तो ब्लॉक ए पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ एंड इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इंटू आर एन. सो म्यू का वैल्यू हमें गिवन है 0.2. ये वैल्यू हो जाएगा 0.2 इंटू आर एन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू हमें गिवन है 10. सो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 2 न्यूटन एंड ड्यू टू 2 न्यूटन फोर्स ब्लॉक ए विल बी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो हम कैलकुलेट करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. We know that F net is equal to mass time acceleration and net force है 2 न्यूटन. so 2 is equal to मास का वैल्यू हमें 1 गिवन है एंड एक्सीलरेशन हमने a एज्यूम किया है. सो यहाँ से a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मीन्स ब्लॉक ए पर एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा या ब्लॉक ए पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा 2 न्यूटन. दैट मीन्स ब्लॉक ए पर मैक्सिमम एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी. सो यहाँ पे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी. ब्लॉक बी का हमें मास गिवन है 3 kg. तो ब्लॉक बी का वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा mg. सो 3 इंटू 10 ये 30 न्यूटन का वेट लगेगा एंड रिएक्शन लगेगा ब्लॉक ए का ऑन द ब्लॉक बी. ब्लॉक ए को हम ब्लॉक बी के ऊपर रखे हैं. सो ब्लॉक ए का वेट 10 न्यूटन एक्ट करेगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ब्लॉक बी पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द सरफेस ऑफ द टेबल एंड ब्लॉक इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ब्लॉक बी के अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन विच मैग्नीट्यूड इज म्यू इंटू आर एन. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा F1 या F1. इसका वैल्यू हमें गिवन है म्यू इंटू आर एन एंड म्यू इंटू आर एन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 न्यूटन. एंड सेकेंड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक बी एंड इसका वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर एन एंड यहाँ से आर एन का वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन दैट मीन्स 40 न्यूटन. तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ ब्लॉक बी विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू 0.2 इंटू 40 दैट मीन्स 8 न्यूटन
एंड ब्लॉक बी पे राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, एंड ब्लॉक बी का मैक्सिमम एक्सीलरेशन A इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फोर्स का वैल्यू। सो यहाँ पे हम लिख सकते then we can write by Newton's second law of motion F net is equal to m into a। यहाँ पे F फोर्स लग रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में एंड लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। सो F नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 8 दैट मीन्स 10 न्यूटन। सो नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू मास का वैल्यू है 3 एंड एक्सीलरेशन का वैल्यू हमें गिवन है 2। तो ये वैल्यू हो जाएगा F माइनस 10 इक्वल टू 6। सो F इक्वल टू यहाँ पे माइनस 10 है, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। तो प्लस 10 प्लस 6 दैट मीन्स 16 न्यूटन। सो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू आएगा 16 न्यूटन। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके।